जय श्री राम। आज का विषय है राजा भोज। साहित्य मुकुटमणि यशस्वी महाराजाधिराज भोजराज का जन्म धारा नगरी यानी धार मध्य प्रदेश में परमार वंश के श्रेष्ठ राजा सिंधुल के यहाँ हुआ। राजा ने दीर्घकाल तक प्रजा का पालन किया। राजा की वृद्धावस्था में सावित्री के उदर से पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम ज्योतिषियों ने भोजराज रखा और कहा, राजन, आपका पुत्र दीर्घायु होकर श्रेष्ठ राजा बनेगा, पर बाल्यावस्था में उसे दुख भोगना पड़ेगा। इसके राज्य में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं रहेगा। जब भोज 5 वर्ष के हो गए तब राजा के मन में विचार आया कि यदि अपने पुत्र को राज्य देते हैं तो मेरा छोटा भाई मुंज बालक को विष देकर मार डालेगा और राज्य छीन लेगा। इससे राज्य और वंश दोनों का नाश हो जाएगा। इसीलिए सोच विचार कर राजा सिंधुल ने मुंज को राज्य दे भोज को उसके हाथ में सौंपते हुए कहा, मुंज, पुत्र के बड़ा होने पर यह राज्य उसे दे देना। उपयुक्त समय पर उपनयन संस्कार के बाद 7 वर्ष की आयु में पृथक पाठशाला का निर्माण कर राजा मुंज ने अपने बालक जयंत और भोज को पाठशाला में पढ़ने भेज दिया। समय आने पर राजा सिंधुल ने महाप्रयाण किया। राजा मुंज के दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर कहा, राजन, मुझे सर्वज्ञ कहते हैं, मैं कुछ भी बता सकता हूँ। तभी राजा ने कहा कि आप हमारे जन्म से अभी तक संपूर्ण अतीत कथाएं कह सुनावे, तब तो आप अवश्य ही सर्वज्ञ है। उसी क्षण उसने प्रकट और गुप्त सभी बातें कह बताई। तब राजा के सचिव बुद्धिसागर ने भोज की जन्मपत्री राजा से दिखाने का आग्रह किया। उस सर्वज्ञ ब्राह्मण ने भोज को विद्यालय से बुलाकर देखने के बाद पत्री के अनुसार कहा, राजन, यह पुत्र 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिनों तक गौड़ देश सहित दक्षिणापथ पर राज्य करेगा। 12-13 वर्ष की उम्र में राजा ने भोज को सभी विषयों में अत्यंत प्रवीण जान उसे मारने के लिए सेनापति वत्सराज को बुलाकर कहा कि भुवनेश्वरी वन में भोज को मार डालो। राजाओं से बाध्य होकर वत्सराज ने विद्यालय से भोज को लिया और महामाया के मंदिर के सुनसान में भोज को उसके चाचा द्वारा मरवाने की बात बता दी। तभी निर्भीक स्वभाव के बालक भोज ने बट के पत्ते पर अपने बाएं हाथ की 6वीं उंगली काटकर रक्त द्वारा एक श्लोक लिखा और कहा, मेरे मरने के बाद राजा को दे देना। उसे पढ़कर मारने वाले वत्सराज के हाथ से खड़क गिर गई। अब उसे बचाने का निश्चय कर अंधेरे में अपने घर में लाकर उसकी चिंता करने लगा। इधर राजा को सबूत के तौर पर नकली मिट्टी का सिर बनवाकर बकरे के खून से युक्त कर दिखा दिया। सत्य है, जाको राखे साइया, मार सके न कोय। जब राजा को पत्र दिया तो पढ़कर वह दुखी होकर मूर्छित हो गया। बिना अन्न पानी के 3 दिन बीत गए। तब मंत्री ने कहा कि एक योगीराज मृतक को भी जीवंत कर सकते हैं। राजाज्ञा पर योगीराज द्वारा यज्ञ से जीवित भोज को प्रकट करा दिया। राजा और प्रजा भोज को जीवित जान अति प्रसन्न हुए। मुंज भोज को राज्य देकर वन में तप करने चले गए। राजा भोज विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में 500 कवि व 1400 विद्वान रहा करते थे। धारा नगरी में सभी विद्वान थे। राजा ने एक कवि को आवाज देने के लिए कहा कि जो धारा नगरी में कविता न करता हो उसका घर दे दो।
सिपाही एक जुलाहे को पकड़ कर लाए तो उसने संस्कृत में राजा को सुंदर कविता सुना दी। राजा ने धारा नगरी, मांडव और उज्जैन में सरस्वती कंठाभरण नामक भवन बनवाए। केदारनाथ, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडेर आदि चारों दिशाओं में तथा मध्य में महाकालेश्वर मंदिर बनवाया। संवत 1091 यानी सन 1034 में सूत्रधार मिहिर के पुत्र मणथल द्वारा बनाई गई वाग्देवी सरस्वती माँ की प्रतिमा स्थापित की। धारा नगरी का लीलोद्यान आश्चर्यजनक था। राजा ने भोजपुर नगर बसा, वहाँ पर शिव मंदिर बनवाया जो आज भी है। बेतवा नदी को रोककर भोपाल में बांध बनवाया, जिसे आज बड़ा तालाब यानी झील कहते हैं, जो 250 वर्ग किलोमीटर में है। भारत भारती पुस्तक में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी राजा भोज की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सरस्वती कंठाभरण के टीकाकार अजड़ के अनुसार राजा भोज ने 84 ग्रंथ रचे। पारिजात मंजरी के अनुसार धारा नगरी में 84 चौराहों पर 84 देवालय थे। 24 बाजार राजा ने बनवाए थे। राजा ने धारा नगरी में 12.5 तालाब बनवाए थे, जिनमें 6 आज भी हैं। राजा भोज का शासन सन 999 ईस्वी सन से 1055 तक रहा। वह अपनी 15 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। राजा के सेनापतियों ने 1018 में राजा इंद्ररथ को हराकर उसके देश पर अधिकार कर लिया था और इसी वर्ष बम्बई अहाते से सूरत तक के क्षेत्र को भी जीत लिया। उसके बाद राजा ने बम्बई अहाते से मद्रास के अहाते मलावर तक कोंकण राज्य को जीतकर राज्य में मिला लिया। कोंकण विजय का पर्व 3 जनवरी 1020 में धारा नगरी में मनाया गया, जिसमें राजा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया जो आज भी है। राजा ने कलचुरी नरेश गांगेय को जीतकर राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया। उत्तर में चंदेलों से हार हाथ लगने के बाद अजमेर के रास्ते कन्नौज भी जीत लिया। उदयपुर प्रशस्ति एक लिखती है कि भोज ने चेदीपति, इंद्रप्रस्थ, तोगल, भीम, कर्नाटों, लाट, आधीश्वर, गुर्जर राजाओं तथा तुरुष्कों को विजय किया। मेरुतुंग ने लिखा है, जब भोज विजयों के लिए निकलता था तो चोल नरेश समुद्र तल में जा छिपता, आंध्र नरेश बड़े पर्वतों के छिद्रों में चला जाता, कर्नाटक का राजा अपनी पगड़ी धारण नहीं करता, गुजरात का राजा पर्वत प्रतापों में बारंबार जाता, चेदी के समरप्रिय सम्राट अपने अस्त्र शस्त्रों से खड़खड़ाता था और कान्यकुब्ज नरेश यहाँ दोहरा झुका है। राजा भोज अपने कृतित्व, व्यक्तित्व और व्यवहार तथा उदारता के कारण अपने पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे भारत में लोकप्रिय हुए। भारत से बाहर मंगोलिया में मंगोली भाषा में भी पारंपरिक ग्रंथ आरजी-बुजी यानी राजा भोज इसका सबल प्रमाण है। अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवगते। भारत माता की जय।